शराब के नशे में डुबाते हैं। सही बोल रहा हूं ना? तो कल हम लोग 5 दिन से लगातार शराब की भट्टी पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमको मालूम है कि जिसके घर में कोई शराब पीता है उस माँ की क्या हालत है, उस पत्नी की उसकी क्या हालत है, उसके बेटी की क्या हालत है, उसके बहू की क्या हालत है, वो जानती है। वो समझती है कि जो आदमी शराब पी करके आता है उसके घर का वातावरण कैसे होता है। लाडली बहना के मुझे तो अभी एक पंडरी में गया था, मैं कहा लाडली बहना के 1500 रुपए डालते मोहन यादव तुम्हारे खाते में। भैया बोलो 1500 रुपए तो अर्जुन ठाकुर की भट्टी में चले जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो ये माँ और बहनों के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कल बाजार आना, बाजार भी करना, सब्जी भाजी खरीदना, किराना खरीदना, लेकिन सब माँ और बहनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि कल बस स्टैंड पे चक्का जाम करेंगे, शराब की भट्टी हटा करेंगे। सब लोग तैयार हो कि नहीं? मेरे साथ बोलो, छिंदेवानी पूरा गांव आने को तैयार है कि नहीं? पूरे आप लोग बस स्टैंड पे कल 2 बजे पहुंचोगे कि नहीं? सब बच्चे, सब माँ, सब बहने, सब लोग कल पहुंचो और इस शराब भट्टी को हटा करके रहेंगे, संकल्प लो। अच्छा, आपके गांव में भी शराब बिकती होगी, बिकती है ना? शराब बिकती होगी, 1-2 लोग होंगे बेचने वाले। अब अगले बार हमारा कार्यक्रम रहेगा कि मैं सब माँ बहनों को जमा करूंगा। ठीक है? तैयार है सब लोग? और जो जो शराब भट्टी बेचता है उसकी दारू की पेटियां फेंकेंगे हम सब लोग मिलकर। तैयार हो गया? सब लोग छिंदेवानी में ये काम करेंगे अगले बार। शराब नहीं बेचना चाहिए। शराब की गलत आदत से हमारे बच्चे बिगड़ रहे। आपके छिंदेवानी में 4-5 एक्सीडेंट हुए दारू पीने से हुए कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हो? हमारे बच्चे एक्सीडेंट हुए, कोई मर गया, कोई हाथ पैर टूट गए, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए लगते हैं कि नहीं? तो ये बताओ, ये देखो कितनी दुखी है माँ हमारी, कितने परेशान है हमारे भाई। बताओ, उसकी पीड़ा वो ही जान सकते। तो मैं आज आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, जो अर्जुन ठाकुर शराब का ठेकेदार है, वो बीजेपी का जिला भाजपा का उपाध्यक्ष है, वो मोहन यादव की धमक देता है, वो मोहन यादव की धमक देता है। वो कहता है मुझे मोहन यादव मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाना पड़ता है। अरे भैया, पैसा पहुंचाना पड़ता है, तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हम कह रहे बस स्टैंड पे बहनें आती है, माताएं आती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां सौंदर्य जाती है, जाती कि नहीं जाती पीपा बस स्टैंड से? और वहां पर शराबी आते और आतंक मचाते कि नहीं मचाते? गंदी गंदी गालियां देते कि नहीं देते? वहां झगड़े करते कि नहीं करते? तो ऐसे स्थान पर बस स्टैंड में भर्ती होना चाहिए क्या? बताओ, सब लोग भर्ती हटना चाहिए कि नहीं? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, मेरी माता और बहनों से, जो सबसे ज्यादा शराब से तकलीफ है जिनको, उन माता बहनों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि सब काम धंधे कर छोड़ देना, रोजी रोटी छोड़ देना, एक दिन के लिए सड़क पर आना और सरकार को, कलेक्टर को, एसपी को, टीआई को, सबको बता देना है कि शराब की भट्टी बिल्कुल यहाँ से हटनी चाहिए। सब तैयार हो? मेरा साथ देने के लिए सब लोग तैयार हो? अरे जब चुनाव आएगा तो जिसको वोट देना दे देना, कांग्रेस वाले कांग्रेस को देना, बीजेपी वाले बीजेपी को दे देना, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग सब कल उपस्थित होइए। मैं आपका विधायक हूँ, आपका जनप्रतिनिधि हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ विधानसभा में। किसानों की बात उठाता हूँ, बेरोजगार युवाओं की बात उठाता हूँ। आज महंगाई कितनी आग लग गई है पता है आपको? पेट्रोल 4 रुपए लीटर हो गया। मोदी मोदी मोदी, अरे रात दिन मोदी को देखते हो टीवी के अंदर, लेकिन ये क्या कर रहा है? 115 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उसके बाद में परेशान है लोग, नौकरियां नहीं लग रही लड़कों को, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद मिल रहा है क्या बताओ? टोकन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ऐसे मोदी को पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? तो मोदी के खिलाफ भी और मोहन यादव के खिलाफ भी हम कल डंका बजाने वाले हैं। तो आप सब लोग कल उपस्थित होइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।